दोस्तों, भारतीय सिनेमा में मूक फिल्मों से ही कहानी की पृष्ठभूमि एक सी हुआ करती थी जिसमें एक या दो विलेन होते थे, एक अप्सरा जैसी हीरोइन होती थी और नेगेटिव किरदार और विलेन से लड़ता हुआ एक चिकना सा, सुंदर, राजकुमार सा दिखने वाला एक हीरो होता था, जो अभी तक देखने को मिलता रहा है। यह हीरो अपनी हीरोइन से प्रेमालाप करता हुआ जीवन और उसके प्रेम के बीच में आई बाधाओं को भेदता हुआ अंत में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत स्वरूप हमेशा के लिए अपनी हीरोइन का बन जाता या शादी कर लेता और मूवी द एंड हो जाती है। कुछ कुछ ऐसी ही शुरुआत पाश्चात्य फिल्मों में भी रही है, लेकिन वह जल्द ही विषय होकर एक समझ के दायरे में आने लगी थी। यूरोप में तो फिल्म देखने के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया था, जहां फिल्में आप बीती और जगबीती को लेते हुए कुछ ऐसे कुछ वैसे की जीवन शैली को एक फ्रेम में प्रस्तुत करने लगी थीं और वहीं से जन्म हुआ था प्रयोगात्मक चलचित्रों का, पिक्चरों का। हॉलीवुड की फिल्में भी ऐसे ही शुरू हुई, लेकिन वह फिक्शन आधारित अधिक होने लगी और जो ठीक भी था। यूरोप, अमेरिकन और हमारी भारतीय फिल्मों में इसीलिए एक बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। हमारी भारतीय फिल्में 40 के दशक से ही बिना मगजमारी के तुरंत 2-2.5 घंटों में ठोस मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्मों का व्यवसाय बन गई थीं, इसीलिए उनका एक बहुत बड़ा भाग गीतों का होता था, जो कि फिल्मों में एक व्यापक बड़ा रोल अदा करता था। गाने नहीं तो फिल्म बेकार, और इसी गाने में हीरो और हीरोइन प्रेम का इजहार करते रहते थे। बुराई और उत्पीड़न का शिकार कोई चरित्र किरदार भी अपनी व्यथा गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करता था। अगर मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि भारतीय फिल्मों में गीत एक दुल्हन के शरीर में सजे हुए गहने की भांति होते थे, जिसके बिना दुल्हन की सुंदरता अधूरी मानी जाती थी। इन्हीं गीतों व हीरो हीरोइन के साथ प्रेम की कहानी में हीरो के उस किरदार ने जगह बना ली थी जो लवर बॉय के रूप में जाना जाता था। मतलब हीरो का फिल्म की कहानी में पूरी भूमिका एक लवर बॉय की ही होने लगी, और यह 40 के दशक में शुरू होते हुए रंगीन फिल्मों के निर्माण की शुरुआत से पूरी तरीके से परवान चढ़ती हुई अभी तक कायम है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लवर बॉय या प्रेमी लड़का होता क्या है। भारतीय सिनेमा में लवर बॉय या प्रेमी लड़का वह पुरुष अभिनेता होता है जो पूरी तरह से रोमांटिक होता हुआ मुख्य भूमिकाओं में विशेषज्ञता रखता है या खेलने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार के अभिनेता आमतौर पर ऐसे पात्रों को चित्रित करते हैं जो आकर्षक, करिश्माई होते हैं, जो गोरे चिकने, कामवासना के वरक में यौन रूप से आकर्षक और मुख्य रूप से हीरोइनों के इर्द गिर्द घूमने वाले, उन पर डोरे डालकर उन्हें अपनी प्रेयसी बनाने वाले, एक मजनू के रूप में हीरोइन के साथ गीतों को गाने वाले युवक कलाकार होते हैं। वह अक्सर प्रेम और संबंधों के इर्द गिर्द केंद्रित कहानियों में शामिल होते हैं। संपूर्ण भारतीय सिनेमा के लिए कोई एक मुख्य प्रेमी लड़का नहीं होता है, बल्कि विभिन्न अभिनेताओं ने विभिन्न युगों में लवर बॉय नायक के आदर्श को परिभाषित किया है। भारतीय सिनेमा के पूरे इतिहास में लवर बॉय दिलीप कुमार 1940 से 1960 तक अक्सर भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माने जाते रहे हैं, जिन्हें दुखद रोमांटिक भूमिकाओं जैसे देवदास आदि फिल्मों के लिए जाना भी जाता था। देव आनंद एवरग्रीन रोमांटिक और लवर बॉय सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाने वाले अभिनेता थे। भारत के एल्विस प्रेस्ली कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने जंगली और कश्मीर की कली जैसी हिट फिल्मों में अपने तेजतर्रार, ऊर्जावान और शहरी शैली के लवर बॉय को हमेशा परिभाषित किया था। बूढ़े होने पर वह चरित्र अभिनेता बन गए थे। वैसे देखा जाए तो भारतीय हिंदी सिनेमा की शुरुआत से लेकर आज तक भी यही लवर बॉय और उसके संग उसकी प्रेसी ही फिल्मों के मुख्य आधार बिंदु माने जाते रहे हैं। इसमें अशोक कुमार, राज कपूर, देव आनंद, सुनील दत्त, किशोर कुमार, कुछ एक फिल्मों में गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, फिरोज खान, धर्मेंद्र और जितेंद्र और ऋषि कपूर, राकेश रोशन भी पूरी तरह से लवर बॉय बनकर आते रहे। लेकिन हिंदी सिनेमा जगत में 1940 से 1965 तक कुछ ऐसे किरदार थे जो पूरी तरह से लवर बॉय के अभिनय में खरे उतरे, और उनका किरदार और उनकी फिल्में देखकर ऐसा लगता था जैसे वह एक प्रोफेशनल लवर हैं, जिनका सुबह से शाम तक का पेशा है कि किसी सुंदर लड़की को प्रेयसी बनाना और उसके पीछे पीछे घूमना, गाना गाना। कभी कभी तो बहुत सी फिल्मों के ये किरदार पान की गिलोरी मुंह में भरे, हाथों में गजरा बांधे निकल पड़ते थे प्रेयसी के पीछे पीछे। इनमें जो सबसे प्रमुख लवर बॉय का किरदार अदा करने वाले, जिन्हें मैं प्रोफेशनल लवर बॉय की संज्ञा देता हूं, वे थे एक्टर प्रदीप कुमार, भारत भूषण, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, जितेंद्र और बाद में पूरी तरह से छा गए थे ऋषि कपूर। इनकी फिल्मों में इनके अधिकांश किरदारों को देखकर लगता था कि जीवन में किसी सुंदर प्रेयसी की खोज, उसे पटाने और फिर उससे शादी करने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं था। क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, इसका कुछ पता नहीं होता था, और अधिकतर राजा, जमींदार, किसी बड़े व्यवसायी के ये किरदार बेटे होते थे, और 2 से ढाई घंटे की फिल्म में ये एक प्रोफेशनल लवर के रूप में जी रहे होते थे।
मेरे विश्वविद्यालय के दिनों में मैं जब कभी भी इनकी फिल्में टेलीविजन में देखता होता तो सोचता कि इस हमारी पीढ़ी में भी हर गली मोहल्लों में एक दो लवर बॉय जरूर दिख जाते हैं और वह पूरे के पूरे इन किरदारों से मिलते हैं। बस फर्क इतना होता था कि बहुतों के पास जेब में 2 रुपए भी नहीं होते थे। राजेश खन्ना 60 से 70 के दशक में भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में प्रशंसित हुए। राजेश खन्ना एक ऐसी घटना थी जिसने अभूतपूर्व जन उन्माद को प्रेरित किया। उनके रोमांटिक करिश्मे, अभिव्यंजक आंखों और भावपूर्ण गीतों के लय में शरीर और हाथ की क्रीड़ा उन्हें अपने युग का निश्चित ही एक बड़ा लवर बॉय बना दिया था। ऋषि कपूर अपने समय के शाश्वत रोमांटिक नायक लवर बॉय बने और बॉबी जैसी फिल्मों में युवा आकर्षक भूमिकाओं में विशेषज्ञता हासिल की, जो किशोर प्रेम कहानियों के लिए एक राष्ट्रीय सनक बन चुकी थी। वैसे हमारे कमल हसन भाई जी ने भी एक दूजे से एक अद्भुत लवर बॉय का उद्घोष किया था, जिसकी आग दशकों तक भारतवर्ष में फैलती रही और आम जिंदगी में कुछ लवर बॉय या तो मारे जाते रहे या सुसाइड करते रहे। बाद के समयों में आमिर खान और सलमान खान कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया जैसी रोमांटिक हिट फिल्मों के साथ आए, जिनसे युवा रोमांस व लवर बॉय की नई लहर परिभाषित हुई। 1990 से लेकर 2010-12 तक व्यापक रूप से शाहरुख खान लवर बॉय के राजा बन गए थे, जिनके काल में ही गोविंदा और अक्षय कुमार भी एक लवर बॉय के रूप में धड़ाधड़ फिल्में कर रहे थे, चाहे कुछ फिल्म बुरी तरह से पिट क्यों न गई हों। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि केवल भारतीय हिंदी सिनेमा में लवर बॉय थे, हमारी दक्षिण की फिल्मों में भी बहुत ही उम्दा किस्म के लवर बॉय हिट रहे हैं और यहाँ तक कि इन्हीं लवर बॉय के अभिनय को सिर आंखों पर रखकर उनके प्रशंसकों ने उनके मंदिर भी स्थापित किए और हफ्ते में एक बार फूल माला अर्पण करने उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भारत के स्वर्ण युग मोटे तौर पर 1940 से 60 तक के बीच में लवर बॉय आदर्श हॉलीवुड पद्धति अभिनय के बारे में नहीं था, बल्कि प्राकृतिक आकर्षण, रोमांटिक डिलीवरी और भावनात्मक आंखों पर निर्भर था, जिसका उदाहरण दिलीप कुमार जैसे सितारे, जिन्होंने बाद में यथार्थवाद का बीड़ा भी उठाया था, और फिर राजेश खन्ना, परम रोमांटिक नायक देव आनंद आदि जैसे अभिनेताओं ने भी इस सहज आकर्षण को मूर्त रूप दिया, जिसने तीव्र चरित्र विसर्जन के बजाय हार्दिक गीत से भरे रोमांस की शैली में एक लवर बॉय को स्थापित किया था। लवर बॉय गीतों से ही जीता था और इन्हें जिंदा रखने के लिए रफी साहब, मुकेश दा, किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हीं के गाए रोमांटिक गीतों, जहां अभिनय में भावों और लिपसिंग के माध्यम से जुनून और लालसा व्यक्त करना शामिल था, से ये लवर बॉय अपने किरदार में पूरी तरह से सत्यापित होने लगे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लवर बॉय और रोमांटिक बॉय किरदार में क्या अंतर होता है। फिल्मों में लवर बॉय अक्सर आकर्षक, कभी कभी फ्लर्टी हीरो होता है, जो बड़े बड़े इशारों से लड़की का दिल जीतने पर फोकस करता है, जैसे कोई फ्लर्ट या अय्याश, जबकि रोमांटिक बॉय ज्यादा गहरा, इमोशनली ज्यादा जुड़ा हुआ हो सकता है, जो सच्ची परवाह, वफादारी और सपोर्टिव काम दिखाता है, जो असली लगते हैं। हालांकि दोनों ही एंटरटेनमेंट के लिए आर्केटाइप हैं, जो अक्सर असलियत से अलग होते हैं। लवर बॉय फैंटेसी और पैशन, ग्लैमर पर जोर देता है, जबकि रोमांटिक बॉय या आदमी कमिटमेंट, सुरक्षा और साथ मिलकर आगे बढ़ने की तरफ झुकता है, भले ही सिनेमा में इसे अवास्तविक तरीके से दिखाया गया हो। लेकिन 1975 के बाद एक ऐसा अभिनय आया और चरित्र निर्माण हुआ जिसने इस लवर बॉय के किरदार को उल्टा कर दिया, और वह था अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे कलाकारों का युग, जब एंग्री यंग मैन का वह रूप आया जो सामाजिक बुराइयों और जीवन के संघर्षों से निपटता हुआ कभी प्रेयसी की तरफ नहीं भागा या मजनू बनाया लवर बॉय दिखा, बल्कि इसके विपरीत प्रेयसी उसके पीछे पड़ने लगी और लवर बॉय का अभिनय रोमांटिक प्रैक्टिकल प्रेमी में बदल गया। हालांकि बाद के समय में अभी कुछ एक दशक तक गोविंदा, सलमान, शाहरुख और भी अन्य कलाकारों ने लवर बॉय की भूमिका को बनाए रखा था। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा में सार्थक सिनेमा को छोड़कर लवर बॉय और उसकी प्रेयसी और गीतों में पिरोया गया उनका संबंध एक अहम मुख्य भूमिका निभाता रहा है।